और सैफ अली खान खुद ही घर से निकल के फिर ऑटो पकड़ के फिर अस्पताल पहुंचते हैं, वहां उनका इलाज होता है, स्पाइन में दिक्कत है, ये है वो है, चाकू का टुकड़ा भी मिलता है और ये कहानी बताई जा रही है कि किसी ने बाहर से आके मार दिया। ये कहानी बिलीवेबल है क्या सर? साला रात बेरात आओ तो हमको भी घुसने से पहले 4 सवाल पूछता है तब गेट पर। 36 सीसीटीवी कैमरा लगा है। सर ये जो कहानी आप बता रहे हैं मुझे मुगल काल याद आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वही इतिहास ठीक है लोग। वो सच्चा मुसलमान क्या जो बाप की गांव न मारे। सर आप जैसा जमीनी आदमी इस समय बॉम्बे में क्यों नहीं? आप तो पहुंच जाते हैं कुंदरकी भी, महाराष्ट्र भी। ये तो सर विलक्षण घटना है, आप तो जीवन को देखने के लिए उतरे हैं, तो ये वाली घटना तो आपको प्रत्यक्ष देखनी चाहिए कि क्या हुआ। इस्लाम में बाप को पेलना बड़ा पवित्र कार्य माना जाता है, उससे सीधे जन्नत मिलती है। बाप को भी और बेटे को भी। तुरंत एक के साथ दो। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री बाबा रामदास जी। बाबा जी, आपके माध्यम से भी और नन्हे पहलवान के माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से हमें पता चलता रहता है कि बॉलीवुड में, मुंबई में इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, पहले बाबा सिद्दीकी और इस तरीके से, कि एक वर्चस्व की एक अलग सी लड़ाई वहां थोड़ी सी पता चलती रहती है कि यह भी एक सीन है। बहुत बड़ी घटना हुई और एक्टर तो क्या ही है, वो सैफ अली खान, वो नेपोटिज्म के ओरिजिनल वाले हैं। उनकी पता है सर, 1991 से लेकर 2002 तक उनकी फिल्में फ्लॉप होती रही, फिर भी वो हीरो बनाए गए। ठीक है, तो भाई साहब को रात में 2 बजे किसी ने जो है चाकू मार दिया। सो ठीक है, किसी के साथ दुर्घटना होती है, कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि हम, पर मैटर क्या है कि बड़ा एक मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस है कि रात में घर में कोई घुसा, उसने चाकू मार दिया। दुबला पतला आदमी, उसकी वीडियो फुटेज आ रही है, वो पकड़ा नहीं गया है और सैफ अली खान खुद ही घर से निकल के फिर ऑटो पकड़ के फिर अस्पताल पहुंचते हैं, वहां उनका इलाज होता है, स्पाइन में दिक्कत है, ये है वो है, चाकू का टुकड़ा भी मिलता है साथ में लगा हुआ था उनके शरीर में। तो और ये कहानी बताई जा रही है कि किसी ने बाहर से आके मार दिया। ये कहानी बिलीवेबल है क्या सर? या ये वही सुशांत राजपूत वाली कहानी बता दी कि उसने आत्महत्या कर ली और इनको किसी बाहरी आदमी ने मार दिया? कहानी में दम है क्या बाबा जी? सर 12 माले की सोसाइटी है, हाई एंड वाली, जिसमें एक फ्लैट जो है शायद 20, 25, 50 करोड़ का या 100 करोड़ का होगा। ऊपर नीचे 11वीं 12वीं मंजिल पे 2 फ्लोर हैं और साला कोई भी जो है टॉम डिक एंड हैरी रात को 2 बजे चला आ रहा है, सोसाइटी में घुस जा रहा है, जिसमें इतने हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं। सर हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, हम भी जालंधर की एक ऐसी छोटी सी सोसाइटी में रहते हैं। साला रात बेरात आओ तो हमको भी घुसने से पहले 4 सवाल पूछता है तब गेट पर। और 36 सीसीटीवी कैमरा लगा है, कम से कम 36 कैमरा होगा मेरी सोसाइटी में। उसके बाद मेरे घर में जो दरवाजा लगा है वो ऑटोमेटिकली लॉक नहीं होता, हमें तो अंदर से सिट करनी लगानी पड़ती है। पर सर अदना से, आजकल अदना सा जो 1000 रुपए का जो बजट होटल होता है ना, उसमें भी ऐसा लॉक लगा होता है कि दरवाजा बंद हो तो आप बाहर ही लॉक हो जाए, बाहर से फिर खोल नहीं सकते, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। साला सैफ अली खान के घर में कैसा दरवाजा लगा था भाई? रात को एक आदमी 2 बजे उनकी गेटेड सोसाइटी में घुस गया, घुस के अंदर पहुंच गया और अंदर पहुंच के उनके गांव मार लिया है। मतलब मजाक बना रखा है, चूतिया समझ तक है सारे देश को।
आप बताइए। नहीं, बात तो सही है। आप क्या कहते हैं, यहाँ तो आजकल हर चीज में हम लोग लॉक वॉक लगा के रखते हैं, गाड़ियों में भी लगा के रखते हैं, अलार्म लगा के रखते हैं। यहाँ तक कि सर घरों में तो टंकी भर जाती तो भी एक अलार्म बजने लगता है। हाँ, साला पानी की टंकी का अलार्म आ गया है। सीसीटीवी कैमरास हैं जो फोन से कनेक्ट हो सकते हैं, आप अपने प्रेमाइसेस को फोन पे कभी भी देख सकते हैं। लोग अपने घरों के अंदर लगा के रखते हैं कि बच्चों का क्या कंडीशन है, ये वो है, फोन पे देखते रहते हैं ये। और ये मतलब जैसा आप कह रहे हैं कि गली गली में व्याप्त है, कितने सारे, अरे सर ये सब छोड़ दीजिए। पाकिस्तान में जब अज्ञात लोग मार रहे थे, तो पाकिस्तान में जो आतंकवादी मर रहे थे उनकी जो फुटेज हमारे पास आ रही थी, वो भी वहां के सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से ही आ रही थी कि सड़क पे कहीं सीसीटीवी लगा हुआ चल रहा था तो उसमें आ गई फुटेज। तो ये पाकिस्तान में हो रहा था, लेकिन इनकी हाई सोसाइटी में किसी एक आदमी, वो भी दुबला पतला, कि भाई साहब की अच्छी खासी बॉडी है, हर फिल्म में दिखती है, मतलब ये लोग डेली जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, और चार चाकू मार दिया और ये भाई साहब ने ले लिया। तो चलिए, ये कहानी तो बिलीवेबल नहीं है। वैसी ही जैसे दिव्या भारती का साथ हुआ था कि वो साजिद नाडियावाला की घर से मुडेर पे बैठी थी और नीचे गिर गई। हाँ, तो बालकनी, खैर वो एक अलग कहानी है। फिर राकेश रोशन पे भी गोली चली थी, सब कुछ हुआ था। हाल फिलहाल में बाबा सिद्दीकी पे चली, सलमान खान पे चली, और अब इनके घर के अंदर क्या हो सकता है सर? घर के अंदर वाले ने किसी ने किया होगा क्या? जो जी। संदिग्ध कहानियां हैं, हम्म। 4 पुरुष नौकर हैं घर में, 2 महिलाएं हैं, ऊपर नीचे घर है, अड़ोसी पड़ोसी हैं, सोसाइटी के गेट पे इतना स्टाफ रहता है। हमारी हैदराबाद से सोसाइटी के गेट पे भी कम से कम 6 से 8 स्टाफ रहता है। चक्कूबाजी की इतनी बड़ी घटना हो गई सोसाइटी के अंदर, लूट की इतनी बड़ी घटना हो गई। साला ऑटो रिक्शा से तैमूर भाई, उनको 6 बरिस के हैं अभी तैमूर भाई लेके उनको अस्पताल गए हैं। करीना बीवी क्या कर रही थी? 12वीं मंजिल पे, जहां क्या नाम है, इब्राहिम गाजी, वो थे। वो क्या कर रहे थे? वो काहे नहीं ले गए? तुम्हारे घर में 2 4 10 तो गाड़ी होगी। हाँ बताइए, मौके पे आदमी अपनी गाड़ी भी नहीं उठाया। अच्छा, वो साले देखिए, ये इतने बड़े, वो अस्पताल, लीलावती अस्पताल का एक डॉक्टर बाइट दे रहा था। ही केम वॉकिंग, ही वॉज वॉकिंग लाइक अ रियल लायन। अरे साले, जब तुम वॉकिंग करने की पोजीशन में थे तो खुद गाड़ी चला के काहे नहीं आ गए अपनी? तुम्हारी बीवी घर में थी, वो तुमको लेकर अस्पताल क्यों नहीं गई? तुम्हारा बेटवा तुमको लेकर अस्पताल क्यों नहीं गया? तुम्हारे 4 नौकर थे, वो तुमको लेकर अस्पताल क्यों नहीं गए? तुमने 112 पे फोन क्यों नहीं किया? अगर तुम्हारे पास गाड़ी नहीं थी, तुमने एम्बुलेंस क्यों बुलाई? एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई? तुम साला पैदल निकल के आए सोसाइटी के गेट से बाहर, तुमको बाई चांस एक तो रात को 2 बजे रिक्शा मिल गया, ऑटो रिक्शा। फिर ये कहानी है, मतलब देश को ये तो चूतिया समझते हैं कि कुछ भी तुम साला फीड कर दोगे, हम लोग पचा ले जाएगा। इनको अंत समय पे अपने ड्राइवरों पर भी भरोसा नहीं था क्या उस समय? कि किसी को बोलेंगे चलो हमको जरा छोड़ दो अस्पताल, तो क्या इनको क्या सर, लग रहा था कि पहली ड्राइवर बात भी तो, किसी और के इन्फ्लुएंस में था क्या? एनी बडी, जब अगर घर में फोर्स्ड एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब परिवार का ही ये कोई अंदरूनी आदमी था जिसने ये कांड किया है। उसके बाद सर, और शुरुआती दौर में जो वेपन ऑफ क्राइम आया निकल के, वो था हैक्सॉ। लोहे की आरी जो होती है, लोहा काटने वाली, उसमें एक पतली सी पत्थरी लगा दी जाती है। 10 रुपए की मिलती है मार्केट में, पत्थर स्केल जैसे, जैसे प्लास्टिक का स्केल होता है, एग्जैक्टली स्केल मान लीजिए आप उसको, लोहे का। हैक्सॉ वाज सेड टू बी द वेपन ऑफ क्राइम। एक तो हैक्सॉ से सर इस तरह की गंभीर चोटें लगती नहीं। हैक्सॉ जो है वो, उसके अंदर पॉइंटेड शार्प वो नहीं होते, पॉइंट्स नहीं होते। नंबर 2, सर चाकू की जो इंजरी होती है,
अच्छा सर, क्राइम में, क्रिमिनल साइकोलॉजी में पुलिस को एक बात पढ़ाई जाती है, और पुलिस को, वो पुलिस अक्सर जो है क्राइम सीन दोबारा रिक्रिएट जब करती है तो उसमें यही सब देखती है कि जब ह्यूमन एक साइकोलॉजी होती है कि किस परिस्थिति में ह्यूमन बीइंग कैसे बिहेव करता है। तो जिस घर में एक नौकरानी है, बच्चे हैं, मियाँ बीवी है, पति इतना बड़ा सुपरस्टार है, पत्नी उससे भी बड़ी सुपरस्टार है, उन तुम्हारे घर में एक आदमी घुस गया, तुमको चक्कू मार रहा है। सर एक तो जो बर्गलरी के लिए घुसा होता है वो चक्कूबाजी नहीं करता, वो तुरंत जान बचा के भागने की कोशिश करता है। अच्छा, उसमें फिर ऐसी ऐसी स्टोरीज निकल के आई कि नौकरानी ने देखा, फिर नौकरानी सो गई, वापस जगी तो देखा परछाई थी, उसके बाद पूछी क्या चाहिए, वो बोला आई वॉन्ट 1 करोड़ रुपीज। फिर बाबा जग गए, नवाब साहब को चक्कू मार दिया, बच्चे पे हमला किया। बच्चे पे हमला किया, फिर नौकरानी ने कमरे में बंद कर दिया, कमरे में बंद कर दिया, बाहर से लॉक कर दिया, थोड़ी देर बाद देखा तो गायब था, भाग भी गया। सर बहुत उच्च क्वालिटी तो का जब हैक्सॉ लेके तुम्हारे घुसा था। ऊपर छठ चाकू, तुम्हारी गांव गांव में चाकू मारा है, आपको पता है? सर ये हेट क्राइम नहीं लग रहा आपको? सर चक्कू, ये है। हम्म, मतलब जब ठीक। चक्कूबाजी होती है और 45 किलो का 1.5 पसली आदमी अगर चक्कू चला रहा है तो सामने वाला हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पहले ऐसे हाथ से रोकेगा तो चक्कूबाजी के सारे जो घाव वो हाथों पे लगेंगे। सर एक तो इसको गांव हैक्सॉ, में मारा है अगर मान चक्कू ले, से। हैक्सॉ जो है या चक्कू दोनों बहुत अलग चीजें हैं। चक्कू सीधे आदमी जाता है, हैक्सॉ साइड से जब मारेगा तब हल्का सा कट लगेगा स्किन में। तो पॉइंट इसकी हैक्सॉ तो समझ में नहीं आ रहा इनका। चक्कूबाजी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या सर, क्यों, चूंकि ये तैमूर को लेके भागा है और वो भी इस हालत में, तो इट मीन्स की वॉज ही प्रोटेक्टिंग तैमूर फ्रॉम समवन। और ये भी बात बताई जा रही है कि चोर ने अटैक किया, बट सर चोर ने अगर अटैक चोर किया होता तो चोर वाली परिवार थ्योरी में। तो सर चोर वाली थ्योरी तो पुलिस ने पहले ही दिन फेल कर दी थी। उस तथाकथित चोर की बीवी सामने आ गई, उसने बोला कि चोर चार कुछ नहीं थी, मेरा पति तो ही इज अ कारपेंटर। तो इसके नवाब पटौदी के लौंडे के मैनेजर ने फोन किया कि भैया फर्नीचर का कुछ काम होना है घर में, शायद कुछ जो भी रेनोवेशन वगैरह कुछ भी चल रहा होगा। तो मेरा हम्म, पति तो वहां काम करने गया था और ठेके पे चूंकि उसको काम फंसा करते दिया इन हैं लोगों देर ने। रात तक काम चल रहा होगा। तो वो हम्म व्यक्ति जो आया और गया है वो तो, उसको तो पुलिस ने पहले रूल आउट कर दिया। अभी तक पुलिस ने और किसी संदिग्ध को न गिरफ्तार करने की बात की है न हम्म, पूछताछ। बात यह सर कि जो खबरें छन के आ रही हैं, जी। इट इज एन इनसाइड जॉब, और ऐसा मतलब आरोप है, ऐसा शक जताया जा रहा है कि नवाब साहब के बड़े नवाबजादे ने इनको पटक के पेला है, उसी ने इनको चक्कू मारे हैं, चक्कुओं से मारा है, और इट इज अ हेट क्राइम। और इनके गांव में चक्कू मारा है, चक्कू मार के मारा नहीं है, चक्कू मार के तोड़ दिया है। तो एक बात बताइए, पिछवाड़े में चक्कू कौन मारता है? आपने आज तक सुना है एक सामान्य चाकूबाजी की घटना में पिछवाड़े पे किसी ने चक्कू मारा हो? तोड़ दिया हो हाँ? या टूट गया हो, हाथापाई में टूट गया हो। मतलब चक्कू मार के तोड़ दिया गया। रात के 2 बजे। सर चक्कूबाजी का जो सबसे सटीक चित्रण किया है वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में अनुराग कश्यप ने किया है, जब सरदार खान जो है वो पहलवान, पहलवान को चक्कू मारता है। पहलवान को मारते हैं। सर लिटरली मतलब क्लासिक सीन, उसे कहते हैं वो चक्कूबाजी। वो खुद दुबला पतला है। वो एक घाव हाँ, मारता पीछे हटता है, फिर घाव मारता है फिर पीछे हटता है। पर घाव कहाँ मल्टीपल मारा घाव है? करता है, यहाँ 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 पे हर जगह। हाँ, हम्म। सरदार और खान वो ने सुज्जा था, घाव चाकू भी नहीं किसी था, गांव सुज्जा पे था, चक्कू नहीं बर्फ, मारा है। बर्फ वाला सुज्जा था उसका, हाँ, मूवी में। तो सर ये इनसाइड स्टोरी है नंबर 1। नंबर 2, ये परिवार के ही किसी व्यक्ति ने, इसीलिए ये छुपा रहे हैं बातें। अच्छा एक बात बताइए, एक आदमी को चक्कू लग गया, वो जा रहा अस्पताल, वो 5 साल के बेटे को साथ लेके क्यों गया?
यस, और उसकी टेक केयर करने के लिए कोई नहीं है आसपास। आप इतने बड़े नहीं है। आदमी हो, आप किसी दो बगल में बच्चों पड़ोसी के फ्लैट में डाल देते, सुनिए, पड़ोसी, दो हाँ कि भैया, बच्चों की दो आया घर में है। हाँ मैं कह रहा चलो उनके साथ आप सुरक्षित नहीं मानते हो ऐसे मौके पे, आसपास पड़ोसी किस लिए होते हैं? नहीं, 4 मेल सर्वेंट्स भी हैं घर में। मैं कह रहा था मान लिया कि तुम्हारे सर्वेंट्स पे तुमको भरोसा नहीं है इस मोमेंट में, तुम पे किसी अनजान आदमी ने घुसा लिया, तुम सर्वेंट पे भी भरोसा नहीं करो, मान लिया, आसपास के पड़ोसी तो ढंग के होंगे, कहाँ सर, क्यों रहते हो इनफैक्ट ही सोसाइटी वाज में? ट्राइंग टू प्रोटेक्ट तैमूर। यस, तो तैमूर से खतरा किसको है, या तैमूर को किससे खतरा था? सर ये जो कहानी आप बता रहे हैं मुझे मुगल काल याद आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वही मुगलिया इतिहास ठीक है इन सल्तनत, लोग, मुगलिया भाई नवाबों का रही गौरव जमीन रही बड़ी। जायदाद है। हाँ अच्छा, जिस 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 तरीके से यह वार किए गए हैं इसमें यह भी लगता है कि करने वाले का ड्रग्स में भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, जो कि बॉलीवुड की यंगर जनरेशन जो है पूरी तरह इन्वॉल्व रहती है, और इसमें कोई शंका नहीं है, उन लोग के फोटो वीडियो हर प्रकार की चीजें बाहर आती रहती हैं कि दे आर वेरी मच इनटू इट। हम्म गैलेक्सी अपार्टमेंट के बच्चे हों, चाहे इनके वाले हों, चाहे कोई हो, काम ही यही है। ये खुद जो अपनी इंस्टा पे अपनी फोटोज डालते हैं, इब्राहिम डालता है, किसके साथ डालता है, मतलब पढ़ाई लिखाई किसी कायदे के काम से कोई मतलब नहीं है, सर, बस सारे काम यही करने हैं जी। इस्लाम की गौरवशाली परंपरा है, अपने बाप की गांव मार लो, अपने बाप को कैद कर दो। सर, बाप की गांव मारे बिना इस्लाम परिपूर्ण ही नहीं होता। वो सच्चा मुसलमान क्या जो बाप की गांव न मारे, बाप की गांव में चक्कू न मारे, बाप की गांव में चक्कू मार के तोड़ न दे। आपको सर मालूम ये है सर, बगल में सर स्कूल कॉलेज के दिनों में आप भी हॉस्टलों में रहे हैं, जुमला चलता था हमारा एक दोस्त, वो कहते साले गांव में उंगली डाल के तोड़ देंगे, ऐसे किलकिलाती रहेगी, किल 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 करेंगे। वो आपने मूर्त रूप में देख लिया। सर गांव में चक्कू मार के तोड़ दिया। जी सर, आप जैसा जमीनी आदमी इस समय बॉम्बे में क्यों नहीं? आप तो पहुंच जाते हैं कुंदरकी भी, महाराष्ट्र भी। ये तो सर विलक्षण घटना है, आप तो जीवन को देखने के लिए उतरे हैं, तो ये वाली घटना तो आपको प्रत्यक्ष देखनी चाहिए कि क्या हुआ। सर एक थ्योरी ये निकल के आ रही है कि आपको मालूम है सर, इस्लाम में चचा मर जाए तो चची जायज हाँ, है, मामा मर जाए तो मामी जायज है, सौतेली माँ जायज है, बहू सौतेली जायज है, माँ जायज होती है, बहू जायज होती है। बहू जायज होती है। बहू तो सबसे पवित्र मानी जाती है। मतलब सच्चे मुसलमान का ये फर्ज है, क्योंकि हुजूर ने जो काम कर दिया, अगर सब हुजूर ने वहां न खजूर जाए। खाया है, सुनिए, अगर हुजूर को खजूर पसंद था तो खजूर खाना आपका धार्मिक कर्तव्य है। अरे सर आप अब वहां खजूर न जाए, खाए जब वहां बिना सहाबा सच्चे थे जो मुसलमान हो। जो हजूर जो हजूर निकालते थे, वो सहाबा लोग वो भी खाते थे। हाँ, वहां न जाया जाए सर, बहुत विभत्स तो हो सर जाएगा। वो बहू हम्म उम्र का कोई बंधन नहीं है जायज है। सर, उम्र की कोई सीमा नहीं, कोई बंधन तो नहीं है। तो वो कौन मियाँ है, क्या नाम है बड़के लड़के का जिस पे बात आ रही थी? इब्राहिम। इब्राहिम गाजी का दिल आ गया, बताते हैं। इब्राहिम गाजी पे का दिल आ गया है करीना बेगम पे। उतना लेकिन देखिए कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले अर्जुन कपूर भी ये काम मलाइका अरोड़ा के यहाँ कर चुके थे, सलमान खान के घर में। भाई हम लोग सर एक बात बताइए, हम लोग सनातनी लोग हैं, किसी के परिवार में जाते हैं तो क्या ऐसी नजरों से जाते हैं क्या? दोस्त की बहन बहन होती है, मतलब जो दूसरे की परिवार में हम जाते हैं, हम लोग इन सर गंदी हम नजरों से नहीं सनातनियों की जाते हैं। बात मत, सर सनातनियों की बात मत अच्छा, हम कीजिए। संस्कारी लोग, हाँ वो तो मन में आ गया तो करना है।
भाई आप मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर रहे थे, वो भी दोस्त की बेटी लेके भागे थे। तो कायदे, अच्छा सैफ अली खान के भी चचा जो है आईएसआई के डायरेक्टर्स में से रहे हैं। सैफ अली खान वो आदमी है जिसने अनुपमा चोपड़ा के इंटरव्यू में ये कहा था, मैं भी इसमें कोशिश करूंगा लगाने का, कि भारत तो ब्रिटिशर से पहले था ही नहीं कुछ। मैं बहुत हिस्ट्री पढ़ता हूँ, मैं बहुत जानता हूँ, भारत बिल्कुल हिस्ट्री ब्रिटिशर से पहले था ही नहीं कुछ। वो तो 1947 में बना, वो तो ब्रिटिशर्स ने भारत बनाया। ये इनके अपने वक्तव्य हैं, ये अपने इनके विचार हैं। बाकी किस लेवल के जिहादी हैं तो भगवान जानता ही है। तो जिहादी के साथ जिहाद हो गया सर, घरे में। एक आखिरी सवाल बाबा जी। सर, हुजूर ने खजूर खाया, इसलिए इब्राहिम मियाँ भी अब खजूर खाएंगे। इब्राहिम मियाँ खजूर खा रहे थे, अब्बू ने मना किया होगा, या इब्राहिम मियाँ को लगा कि साला तैमूर आ गया है तो हमारी संपत्ति में बंटवारा करने के लिए, तो इब्राहिम मियाँ ने जो है पेल दिया है बाप को। बाप को पेलना बड़ा, इससे सवाब मिलता है, आपको मालूम है इस्लाम में। इस्लाम में बाप को पेलना बड़ा पवित्र कार्य माना जाता है, उससे सीधे जन्नत मिलती है। बाप को भी और बेटे को भी। तुरंत एक के साथ दो। बाप को पेल दो, बाप को पेल दो, सौतेले भाइयों को पेल दो, सगे भाइयों को पेल दो, सौतेली अम्मी को पेल दो। पवित्र कार्य है सर, बहुत पवित्र कार्य। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा था, कार्य का संपादन करते हुए छोटे इस पर मोटे मीडिया घाव की तो लग ही चुप्पी जाते को हैं। आप कैसे देखते हैं सर? मीडिया की बहुत ही घटिया एनालिसिस को आप कैसे देखते हैं? वो उसको हीरो बना रहे हैं सैफ अली खान को, और कहानी को किसी और तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, अब बात होती है इमरजेंसी में कोई जाएगा तो इमरजेंसी अक्सर अस्पताल के बाहर हिस्से पे होता है। शेर आदमी है। राणा सांगा को 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा न उपजी मन में। राणा सांगा को 80 घाव लगे थे और नवाब पटौदी को गांव में चक्कू तोड़ दिया था, इसके बावजूद अगला पैदल चल के गया है। सर ऑटो पकड़ ले तो ऑटो तो इमरजेंसी के दरवाजे पे उतारा होगा ना। किसी भी अस्पताल का इमरजेंसी का एरिया जो है पूरा क्लियर रहता है, कभी भी एम्बुलेंस आ सकती है। और इमरजेंसी का हिस्सा अस्पताल के बाहरी हिस्से पे होता है, अंदर नहीं होता है। इमरजेंसी का एक डोर अलग होता है और मेन हॉस्पिटल का दूसरा एंट्रेंस अलग होता है। लीलावती जैसे का तो बिल्कुल रहा होगा, बहुत बड़े सेलिब्रिटी तुरंत पहुंच रहे हैं भाई, और पहले से खबर हो जाती है। वो हैंडल करना जानते हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत की कहानी एक सुना दी गई थी कि आत्महत्या कर लिया, कहानी कुछ और। आपको लगता है ये सच इसका बाहर आएगा, इस घटना का? नहीं सर, हो सकता है सैफ अली खान खुद चक्कू पे जाके बैठ गए हों हच से, ये भी संभव है। इब्राहिम नहीं ने लेकिन नहीं तीन मारा चार, होगा, नहीं लेकिन तीन इब्राहिम चार ने घाव जाके है ना चक्कू खड़ा कर दिया सर। होगा, सैफ अली खान उस पर जाके बैठ गए होंगे हच एक से। बार आदमी बैठ सकता है सर, 2-3 बार थोड़ी बैठेगा, वो भी शरीर के अलग अलग हिस्से से। नहीं सर, ये मुहर्रम मनाने वाले लोग हैं, ये कर लेंगे, चक्कू कुछ चला लेंगे। अरे सर सैफ के बारे में ना कहिए, सुन्नी है सर, अच्छा, सुननी शियाओं है। की तोहमत लगा रहे हैं। अरे सर क्या कर, बड़के वाले सैयद हैं सर, ये लोग बड़े वाले हैं, सीधे अरब से आए थे वहीं से, ये वो वाले हैं। खैर तभी तो बेटे का नाम तैमूर रखा है। अच्छा मैं एक बात समझ नहीं पाता हूँ सर, इन लोग को तो भाजपा राज्य में बहुत तकलीफ होती है, बहुत डर लगता है, ये लोग डर जाते हैं। अभी अभी तो फडणवीस जी इतनी बड़ी सरकार लेके आ गए हैं, तब तो घर की सुरक्षा और बढ़ा लेनी चाहिए थी इनको। फडणवीस जी की सरकार मोदी जी से मिल के आया है ना पूरा खानदान। इसीलिए तो नहीं इब्राहिम ने पेल दिया कि तुम मोदी से कैसे मिले। भाई वी हेट हिम, वी यंगस्टर्स हेट हिम। हमारा नेपोटिज्म हमारा पूरा बॉलीवुड बर्बाद कर दिया, हमारी फिल्में नहीं चल रही, हमारी खुशी कपूर, जानवी कपूर, बताओ सुहाना को नेटफ्लिक्स पे लॉन्च करना पड़ रहा है शाहरुख खान को, हम लॉन्च ही नहीं हो पा रहे हैं, इतना चाह रहे थे। आर्यन खान का करियर तबाह कर दिया इस मोदी की वजह से, तो मुझसे भी मिलने चले गए, अब नहीं बचोगे। खैर जस्ट, जब मीडिया, अब हम क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ दर्शकों, मेन स्ट्रीम मीडिया जो सुना रहे हैं ना वो भी कहानी है, इसके बारे में कोई भी खबर आ रही है सब कहानी है, हम भी अपनी कहानी कहेंगे, सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है भाई। हम एक एक सर, एक फिल्म है बहुत शानदार, आपने देखी होगी, रशोमोन, अकीरा कुरोसावा जापानीज डायरेक्टर है, मतलब वो विश्व की महानतम फिल्में हैं और ऐसा बोरिंग नहीं है कि आर्ट फिल्म है, मस्त थ्रिलर है। जंगल में एक आदमी की लाश मिलती है,
फिर पुलिस के सामने गवाही होती है और 4 लोग गवाही देते हैं। उस एक घटना का चारों लोग अलग-अलग अपने हिसाब से रूपांतरण बताते हैं। अंत में क्या होता है देखने लायक फिल्म है। तो एक घटना हुई है, किसी ने उसका अलग एंगल बताया, वो हम भी बताएँगे। इसको रशोमोन इफेक्ट बोलते हैं, बड़ी कमाल की शानदार वो है। सर यहाँ तक कि जिस आदमी की हत्या होती है उसकी आत्मा को बुलाया जाता है ऊपर से कि तुम गवाही दो, तो वो भी कुछ अपनी ही गवाही दे रहा होता है। तो ये तो इसी वजह से हम एक घटना को अलग-अलग एंगल से देखेंगे। ये भी बात हो सकती है, हमको ये नहीं कह रहे कि यही हुआ होगा, हो सकता है। और जैसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं, दैट माइट इवन प्रूव इट। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन, क्या कहानी आती है, बड़े लोग की बड़ी कहानियाँ। तो बाबू जी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और बॉलीवुड के प्रति जो आपका प्रेम है वो आपने उद्गार अपने निकाले। तो बड़ी आवश्यकता है कि बॉलीवुड हमें कभी-कभी घृणा से भर देता है, तो हमें निकालना भी आवश्यक होता है। इसी के साथ बाबू जी बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगर यह आज हमने हल्की-फुल्की चर्चा रखी, कोई बहुत गंभीर चर्चा नहीं की, पर इसमें यदि आपको कोई बात काम की लगी हो, ज़रूरी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाबा की खरी खोटी और प्रांत। धन्यवाद, नमस्कार।